बाबा कबीर लिख गए हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को ये। मन के मते न चलो क्या है कि मन के पास अनेकों मत होते हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वो साधु कोई विरला ही होता है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे साधु की पूरी कहानी दुनिया भर को बताएं। सहज भाव, सहज विचार और उत्तम आचरण। जब मान मिले तो अभिमान नहीं और अपमान पर भी अहंकार नहीं। सामने कोई भी हर एक के साथ समान भाव, निरपेक्ष। साधु ऐसा जो एकदम हरि की तरह देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ियों की गोद में बसे भीमताल में समाधिरत हनुमान बाबा के साक्षात अवतार परम तेजस्वी बाबा श्री नीम करोली बाबा। बाबा का जन्म तो यूपी के फर्रुखाबाद में एक तहसील शमशाबाद में हुआ, लेकिन बाबा ने अपनी तपस्या के लिए पहाड़ों में बनी जगह कैची धाम को चुना। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक है। नीम करोली बाबा सीमाओं से परे है। बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। बाबा की महिमा ऐसी कि इनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायित रहा करती थी। इनके भक्तों की लिस्ट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सब बाबा के भक्त हैं। भक्त बाबा को हनुमान बाबा का अवतार मानते हैं। 17 साल की उम्र में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी बाबा खुद को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर तक छूने नहीं देते थे। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। नीम करोली बाबा नाम तो बाद में पड़ा। परिवार ने इनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा था, लेकिन बाबा के भक्त लोग बाबा को कई नाम से पुकारते थे। कोई उन्हें नीम करोली बाबा कहता तो कोई लक्ष्मण दास। किसी के लिए वो हांडी वाले बाबा थे तो कोई तिकोनिया वाले बाबा का जयकारा लगाता, तो किसी के लिए वो तलैया बाबा थे। बाबा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई किरहीन गांव में ही हुई। परिवार के लोगों ने 11 साल की उम्र में ही बाबा की शादी करा दी। शादी के बाद बाबा ने घर बार छोड़ दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर वहीं साधना करने लगे। 17 साल की उम्र में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद बाबा ने कई जगहों का दौरा किया। एक समय आया कि एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 बेटे और एक बेटी की प्राप्ति हुई। बाबा परिवार में थे तो, लेकिन बाबा का मन तो कहीं और ही रमा था। अपने आराध्य को पाने बाबा एक बार फिर 1958 में घर से निकल पड़े। कई जगहों से होते हुए बाबा कैची धाम पहुंच गए और यहीं से बाबा ने तपस्या की शुरुआत की। बाबा ने 1964 में हनुमान मंदिर बनाकर कैची धाम आश्रम बनाया। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं। नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर है। बाबा नीम करोली को भक्त, उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी के भक्त थे। उनकी पूजा किया करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छू। नीम करोली बाबा भले ही आज संसार में नहीं है, लेकिन बाबा के भक्तों का मानना है बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं।